गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते होंगे और पढ़ाई करते होंगे। जैसा कि मैं क्लास 7 को 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, आज तीसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोग को आज तीसरा वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ सोर्स फॉर स्टडिंग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए, मेडिवल इंडियन जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए क्या क्या सोर्स था, है ना, किन सोर्स से हम उसके बारे में जानकारी मिलता है। द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द मेडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो देखिए, मेनली दो सोर्स है जिनसे हमको मेडिवल पीरियड का हिस्ट्री पता चलता है। लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल रिकॉर्डेड हैव बीन फाउंड ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द एंशिएंट पीरियड। कहता है कि इंडिया, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मेडिवल पीरियड का जो हिस्ट्री है, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त है उसके रेस्पेक्ट में, एंशिएंट हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। हमको एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का उतना पता नहीं है जितना मेडिवल हिस्ट्री पता है। तो देखिए, दो सोर्स है। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व विभाग। जैसे पुराना ज़माना में कोई बिल्डिंग बना, कोई घर बना, कोई जो है सो सिक्का है या कोई कॉइन या कोई भी चीज़ है, तो उन सब चीज़ों को देखकर, कोई भी आर्किटेक्चर हो, उन चीज़ों को देखकर हमें पता चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड, देखिए आर्कियोलॉजिकल है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या आते हैं? टेम्पल, पैलेस, मॉस्क, फोर्ट, टॉम्ब, रिमेन ऑफ द वे, है ना, ड्वेलिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, है ना। ड्वेलिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल मतलब कोई जो खास आदमी होते थे, राजा महाराजा, उसके रहने के लिए जो घर होता था। ये क्वाइन, पेंटिंग, टूल एंड वीपन। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर आदमी कोई अपने बारे में कुछ लिख के चला गया, उसे ही इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। एंड वेरियस अदर आर्टफैक्ट्स ऑफ दिस पीरियड। उस पीरियड में बहुत ही अलग अलग तरह के आर्ट लिखा जाता था। इन सब चीज़ जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आ जाते हैं। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। अब उन सब चीज़ों को देखने से हमें उस ज़माने का ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री पता चलता है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनूमेंट्स वेयर बिल्ट। मोनूमेंट आप लोग जानते होंगे, स्मारक। जैसे हवा महल बना गया, लाल किला बन गया, ये स्मारक रह गया, है ना। जब तक वो रहेगा तब तक लोग आएंगे तो इसके हिस्ट्री के बारे में जानते रहेंगे, समझे ना। तो उस जमानों में बहुत ज़्यादा मोनूमेंट्स बने, है ना। मेनी रूलर्स पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया इनकोरेज टेम्पल बिल्डिंग अंडर द सल्तनल रूलर्स एंड द मुगल अ नंबर ऑफ मॉस्क एंड मौसूलेम्स, है ना। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, जो राजा आते थे, वो राजा क्या होता थे, बहुत जो है ना, क्या नाम है, मंदिर बना दिए, कोई मस्जिद बना दिए, है ना। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स मिलता है। सल्तनत पीरियड में जो मुग़ल नंबर आए थे, मुग़ल शासक जो आए थे, वो बहुत ज़्यादा नंबर में मॉस्क्यू, मस्जिद बनाया, है ना। और मौसूलेमन होता है वैसा बिल्डिंग जब, है ना, जिसमें जब कोई राजा मर जाता था तो एक खास बिल्डिंग होता था, उस बिल्डिंग में उसे रखा जाता था, उसे ही कहा जाता था मौसूलेमस, है ना। ये सब चीज़ बनता था। दीज मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस ऑफ दोस टाइम, स्किल ऑफ द आर्किटेक्चर एंड रूलर्स हु बिल्ट वाज मॉन्यूमेंट्स। अब देखिए, ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये जो बिल्डिंग वगैरह है पुराने ज़माना का, इन बिल्डिंग सबको देखने से हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने का इंजीनियर कैसा होते थे, उस ज़माने का आर्किटेक्चर कैसा होते थे। जैसे देखिए, यहाँ पे हवा महल का फोटो दिखा रहा है। हवा महल आप लोग को पता है बच्चों, जयपुर में है, जो कि 1799 ईस्वी में बना था। इसे कौन बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनाया था। इन सब का हवा महल है, लाल किला है, ताजमहल है, इन सब का स्ट्रक्चर देखिए, इन सब का कला देखिए, है ना। किस तरह के इंजीनियर होंगे उस जमाने में कि ऐसा ऐसा बिल्डिंग बनाते होंगे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन एंड इडिक्ट्स मतलब होता है आदेश पत्र। जब कोई राजा कोई चीज़ का आदेश देता था तो उसे जो है ना, इसी है इडिक्ट्स कहा जाता था। रिकॉर्ड थिंग्स लाइक रॉयल ऑर्डर, है ना, प्रोक्लेमेशन, गिफ्ट टू टेम्पल एंड प्राइज एस्टिमेट ऑफ किंग एंड जेनोलॉजिस्ट, है ना। अब ये सब जो चीज़ होते थे, तो जैसे कोई राजा ने ऑर्डर दिया, किसी को कोई चीज़ का ऑर्डर किया, ये सब चीज़ जो है ना वहाँ पे लिखित में ऑर्डर दिया जाता था, रिटर्न रहता था, वो सब चीज़ भी मिलता था। ये सब आर्कियोलॉजिकल के अंदर आ जाता था, है ना।
इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड ऑन कॉपर प्लेट। जो इंस्क्रिप्शन होते थे, जो अभिलेख होते थे, वो कॉपर प्लेट पे लिखा जाता था। टेम्पल वाल पे लिखा जाता था, किसी भी टेम्पल का वाल है उस पर लिखा जाता था। वेरियस मोनूमेंट्स, और भी बहुत सारा मोनूमेंट, जैसे आप जाइएगा लाल किला देखने, आप जाइएगा कुतुब मीनार, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, है ना। जैसे द चोला किंग लेफ्ट अ लार्ज नंबर ऑफ, चोला किंग बहुत सारा इंस्क्रिप्शन छोड़ के गया हुआ है ना। क्वाइंस वेयर इशूड बाय ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स, है ना। जितने भी शासक आए लगभग सभी राजा ने क्या किया, सिक्का को अपना अपना समय में नया नया सिक्का चलाया। दीज क्वाइंस वेयर मेड ऑफ द डिफरेंट मेटल, दे ऑफन हैड टू नेम और टाइटल ऑफ द रूलर हु इशूड बाय द क्वाइंस ऑफ द डेट ऑफ द इशू। कहता है जितने भी राजा आया उन्होंने क्या क्या नया नया सिक्का चलाया, कोई चांदी का सिक्का चलाया, कोई कॉपर का सिक्का चलाया, और वह उस सिक्के पे, उस क्वाइन पे अपना नाम, अपना पहचान लिखवाते थे, है ना। सम क्वाइंस में इवन ऑफ द डायनेस्टिक, है ना, इम्बेलम, कुछ क्वाइन ऐसे भी है जो राजा अपना इम्बेलम देते थे, अपना चिन्ह देते थे। और नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ द मिडिवल पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया, बहुत सारा क्वाइन पाया गया। जैसे देखिए ड्यूरिंग द रीजन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक बुक लिखा गया जिसका नाम था, है ना, दर्प परीक्षा, वह लिखा गया। एक बुक जो है ना, जो है सो कंटेन डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ द क्वाइन, इस बुक में जो है क्वाइन के बारे में पूरा डिटेल आपको मिलेगा, है ना। ड्यूरिंग दिस रीजन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइन इन एन इकोनॉमी, और इसके अलावा इस सब इकोनॉमी में भी आपको इस चीज़ से हमें उस जमाने की इकोनॉमी की भी जानकारी मिलती है। मोस्ट ऑफ द मोनूमेंट्स बिल्ड बाय हिंदू रूलर्स वाज एडोर्न्ड विद स्कल्पचर एंड पेंटिंग, और हिंदू राजा जो ज़्यादातर मोनूमेंट्स बनाते थे, स्मारक बनाते थे, वह उसको क्या करते थे, मूर्ति से और पेंटिंग से सजाते थे, समझे। द स्कल्पचर वेयर मोस्टली मेड ऑफ ब्रोंज, जो स्कल्पचर होता था वो क्या होता था, ब्रोंज पे बनता था, कांच पे बनता था, जिसे आप लोग पीतल कहते हैं। स्टोन पे भी बनता था, वुड पे भी लिखा जाता था। एंड वेयर जनरली फिगर ऑफ गॉड्स, और उन सब चीज़ों पे देवी देवता, राजा रानी, इन सब चीज़ों का फोटो होता था, है ना। हाउ इवर इस्लामिक आर्किटेक्चर डिड नॉट फीडर लाइफ फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग एंड मोड्स, जबकि इस्लामिक जो होता था ये इस्लामिक आर्किटेक्चर जो होता था, वो आर्किटेक्चर में क्या होता था, कोई भी फोटो वगैरह नहीं होता था। देयर स्टाइल ऑफ डेकोरेशन वाज मोर ज्योमेट्रिक, उसका जो स्टाइल होता था ज्योमेट्रिक होता था, है ना, अलग अलग डिजाइन के बना होता था, ठीक है। मेडिवियल पेंटिंग इन बोथ इस्लामिक एंड इस्लामिक स्टाइल फीचर्स मेनी देम सच एज द मैथोलॉजी, है ना, पैलेसिन, जो पहले मेडिवियल पीरियड में जो पेंटिंग होता था वह जो है मैथोलॉजिकल होता था। जैसे मैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि अगर आप उस इमेज को देखेंगे तो आप उसको एक स्टोरी समझ में आएगा, पूरा स्टोरी आपको पता चल जाएगा, है ना। ये सब सीन रहता था। मेनी स्टाइल ऑफ, है ना, मिनिएचर, छोटा छोटा जो है सो पेंटिंग बना रहता था। रिमूवल ड्यूरिंग द पीरियड, उस जमाने में छोटे छोटे पेंटिंग बनाए जाते थे। इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजन, कल्चर एंड द आर्टिस्ट स्किल ऑफ पीपल कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द आर्ट। पहले ही मैंने बता दिया है कि वो सब आर्ट देखने से ही आपको एक स्टोरी और एक कहानी आप लोगों को पता चल जाता था। तो आज हम आपको जो हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के दो पार्ट है, दो मेन सोर्स है, पहला आर्किटेक्चर और दूसरा लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल के बारे में बता दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको लिटरेरी के बारे में। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह सुनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। फिर जब पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर भी दूंगा, जिसे आप लोग को फेयर में बना के और उसको याद करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।